ये पहला और अंतिम भजन है, इसके बाद हम वास्तविक संगीतता में चलेंगे। हे देश देश के सब लोगों सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंचा, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में मैं क्यों डरूं, जब अधर्म मुझे आ घेरे। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चूक सकेगा। मैं इस सेंटेंस में जो आपको सुनाया, मैं इसके बारे में बोलूंगा एक बार फिर से। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। इस वचन का मतलब है, जैक्यूस की कहानी को आप पढ़ लीजिए। जैक्यूस ने जो किया वही आपको करना है। अमीर और लाजरूस की कहानी पर ध्यान दे दीजिए। ये दोनों चीजें आपको बताती है। और यहां से सीधे चले जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने, एक धनवान युवक ने यीशु मसीह के पास आकर कहा था कि हे भले और उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यीशु ने कहा था, तुम आज्ञाओं को जानते हो। उसने कहा, मैं इसका पालन बचपन से करते आया। तब यीशु ने उससे कहा कि तुम में एक बात की कमी है, तुम अपना सब कुछ बेच दो और उसे गरीबों में दान कर दो और फिर आकर मेरा अनुसरण करो। और वो धनवान वहां से चला गया। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस कहानी को, इन सारी बातों को उनसे क्यों कहा। फिर पर प्रभु ने एक और कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में अनाज बोया और उसको उस साल इतना अनाज निकला कि उसने अपने गोदामों को तोड़ दिया, उसे ऊंचा चौड़ा और लंबा किया और उसमें सीग तक, ऊपर छत तक अनाज भर दिया। और उस पर बैठकर वो हंसकर आनंद में बोलता है कि हे मेरे मन, खूब खा, खूब मगन हो, खूब आनंदित हो, क्योंकि तेरे लिए अब 1000 सालों के लिए अथाह संपत्ति है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे मूर्ख, आज ही रात को तेरे प्राण हर लिए जाएंगे और तेरी ये संपत्ति को चोर और डाकू लूट लूट कर खाएंगे। फिर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट संपत्ति इकट्ठी करता है, दुष्ट संपत्ति को इकट्ठी करता है, लेकिन धर्मी उसकी संपत्ति को खाएगा। ग्लोरी टू गॉड। वचन को आप समझिए। परमेश्वर का वचन 8वें वचन में कहता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेगा। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी ही मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ों का झुंड ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गडरिया ठहरेगा और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ाएगा। वह मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए, उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाएगा, क्योंकि वह मर कर भी साथ न ले जा सकेगा। ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा, चाहे वह जीते जी अपने को धन्य कहता रहे।
जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, यदि वे बुद्धिमानी से काम नहीं लेते, तो वे पशु के समान हैं जो मर मिटते हैं। ग्लोरी टू गॉड। सांता मखांदा लबिहिंद्रिया सिया मखरल संतन कोरल समंतन बिहिंद्रिया। एक बार पुनः आप अपने घर जाकर स्तोत्र भजन 49 को पढ़िएगा, लगातार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, जब तक कि आपकी आत्मा की समझ की आंखें न खुल जाए। इसको पढ़िएगा, आपको परमेश्वर बहुत कुछ समझा देंगे। ग्लोरी टू गॉड। सांता मखांदा लबिहिंद्रिया सिया मखरल संतन कोरल समंतन बिहिंद्रिया।